Hello everyone, good evening. You all are welcome at Interaction. और आज मेरे पास दो न्यूज है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पहला न्यूज ये है कि इंटरेक्शन चैनल के पार्टनर के रूप में शशोभन घोष बने हैं और जो सामने तो नहीं पर बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इंटरेक्शन को। और उनके साथ पार्टनरशिप में वी होप कि इंटरेक्शन अच्छा ग्रो करेगा एंड वी विल रीच टू द मैनी मोर पीपल एंड अक्रॉस द इंडिया। एंड द सेकेंड न्यूज वी हैव इज दैट कि हम लोग मिलके एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और at the first we are going to start from the YouTube. The name of the YouTube channel will also be the educational institution. और इसका जो प्रयास है ये साहिब मंडल और मैंने मिलके किया है। जो हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट थे, सो एट द फर्स्ट वी विल स्टार्ट टीचिंग फिजिक्स on this platform and later on we will move to the different streams. Then first of all I would like to say that I am going to take the class 11th and 12th physics concept from the basic, and the Sahib Mandal sir is going to take the QIQs of NEET mains class 12 physics examination, and further we will move to IIT JAMS, GATE, GS, CSIR, NET. This all the examinations. So we are going to provide the classes within this week on the YouTube channel named as Educational Institution. We are already working on it and hopefully we will start within this week. So thank you everyone for your attention, and these two news I had which I shared with you. So once again welcome you all on Interaction, where today our topics is IJES, जहाँ पे हम लोग IJES के बारे में देखेंगे। IJES होता क्या है, जैसे हम सभी लोग फैमिलियर हैं IIT से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो उसके सिमिलर में इंडिया में कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्योर साइंस पे काम कर रहे हैं, जो रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिनको हम IJES बोलते हैं, जिनका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक साइंटिफिक प्लेस है, एक साइंटिफिक टीम यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्योर साइंस पे काम होता है। ये जो IJES है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो आइए हम इसके बारे में और जानेंगे। तो इंडिया में जो IJES इस्टेब्लिश हुए थे वे पिछले 10 साल में 7 IJES इस्टेब्लिश हुए, जिनका पीरियड था 2006 to 2016 ऑनवर्ड्स। तो इंडिया में जो 7 IJES है ये आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया को जो मैप है। इसमें से पहले है IJES पुणे जो 2006 में इस्टेब्लिश हुए, IJES कोलकाता जो 2006 में इस्टेब्लिश हुए, IJES मोहाली जो 2007 में इस्टेब्लिश हुए, IJES भोपाल 2008 में इस्टेब्लिश हुए, IJES तिरुवनंतपुरम 2008 में इस्टेब्लिश हुए, IJES तिरुपति 2015 में इस्टेब्लिश हुए एंड IJES पेरमपुर जो 2016 में इस्टेब्लिश हुए। अभी तक 7 IJES हैं इंडिया में और भी एक्सपेंड होंगे। और जो IJES है ये क्या क्या कोर्स कराता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो IJES में हम BSMS कर सकते हैं। BSMS जो होता है ये ड्यूअल प्रोग्राम है जिसको बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, और ये फोकस करता है रिसर्च पे, फोकस करता है और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देता है। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्टडी करते हैं।
और जो 7 आइजल्स है इनमें मिलके मात्र 1300 स्टूडेंट का इंटेक होता है। तो आइजल्स में BSMS के बाद इंटीग्रेटेड PhD भी होता है, जो आप BSc के बाद, बैचलर ऑफ साइंस के बाद आप जा सकते हैं। तो इसमें अब जाने के लिए आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो IIT JAM होता है एंड जेस्ट होता है, जिसको आप अपियर करके अच्छे रैंक्स ला के आइजर का इंटरव्यू फेस करके आप जा सकते हैं। उसके बाद PhD होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसमें आप जेस्ट से, CSIR नेट से और आप इसमें जा सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होता है, इसमें आप मल्टी डिसिप्लिनरी आप अप्रोच स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप एक अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको गाइड अलॉट होते हैं, तो सभी जगह गाइड अलॉट होते हैं आपके रिसर्च में। और जो आइजल्स का जो फंडामेंटल फिलोसफी है वो साइंस है, जैसे बेसिक साइंस पे काम करना, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब पे ये काम करता है। और थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इसका अप्रोच होता है अंडरस्टैंडिंग का। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वे काफ़ी हाईटेक है, इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, कंप्यूटेशनल फैसिलिटी है, और एक आप बोल सकते हैं जितने भी रिसर्च में आप जरूरत होते हैं ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इसको प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ हद तक किया भी गया है यहाँ पे इन जैसे इंस्टीट्यूशन में। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये सब इसका जो फंडिंग के सोर्स हैं। और ये नेशनल कंट्रीब्यूशन अपने साइंस से, अपने इन्वेंशन से, अपने पेपर से प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे आइजल्स में तो हम जानते हैं कि आइजल्स सभी स्ट्रीम में पढ़ाते हैं, उनका एजुकेशन, उनके रिसर्च सभी स्ट्रीम में होते हैं। फॉर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जैसे फिजिकल साइंस में है तो आइजल्स पुणे है, जो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में कोलैबोरेट करता है, जैसे GMRT हो गया, लाइगो इंडिया हो गया। आइजल मोहाली है, जैसे एडवांस मटेरियल साइंस में थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मेथड फिजिक्स में ये सब स्टडीज़ कराते हैं। आइजल TBM हो गया, जो फोटोनिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग्स में, नैनो मटेरियल्स में इनका ज़्यादा रिसर्च होता है। ये आइजल्स मिलके एनुअली 2000 रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जो कि अच्छा है। और केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस में आइजल कोलकाता है, जो केमिकल बायोलॉजी, सुपर मोलिकुलर केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड स्टडी कर रहे हैं। आइजल भोपाल है, जो इन्वायरमेंटल साइंस, ड्रग्स डिस्कवरी, इन्फेक्शन डिसीज, बायोलॉजी पे काम कर रहा है। आइजल तिरुपति है, जिसका स्पेशलाइज बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर बायोलॉजी, केमिकल सिंथेसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आइजल TBM है, जिसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, फोकस कर रहा है अर्थ पे, साइंस एंड क्लाइमेट साइंसेस पे, डाटा साइंस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आइजल वेरमपुर है, जो स्टडी कर रहा है मटेरियल साइंस पे, क्वांटम कंप्यूटर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइजल्स में BSMS होते हैं और इंटीग्रेटेड PhD होते हैं, PhD होते हैं, पोस्ट डॉक होते हैं। तो जो BSMS है उनमें जाने के लिए अगर परस्यू करना है तो 12th के बाद आप उसमें जा सकते हैं, जिसमें जनरल के लिए 60% एंड रिजर्व कैटेगरी के 55% होता है। और जो आप उसमें जो आइजल्स का 2 मोड होता है एडमिशन का, एक होता है आइजल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होता है IIT एडवांस। तो अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम में आप बैठ लें तो इसके लिए आपको ये नोटिस करना है, माइंड में रखना है कि कम से कम आपका 2 साल का ईयर गैप होना चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो आप बैठ सकते हैं, पर प्रॉब्लम है कि आपको 2 साल का ही गैप होना चाहिए आपको BSMS में एडमिशन लेने के लिए, और इसका ऐसे कोई एज लिमिट नहीं है। तो जो IIT है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये इसका ड्यूरेशन 3 आवर होता है, 60 क्वेश्चन होता है, जिसमें आप 15 क्वेश्चन कंटेंट करता है 4 सेशन से, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। और सभी सही मार्क आंसर के लिए 4 मार्क मिलते हैं, नेगेटिव के लिए -1 मिलता है, और जो आप अटैम्प्ट नहीं किया उसके लिए 0 मिलता है। टोटल मार्क आपके 240 हो गया। जो ये सभी
MCQs होते हैं और ये NCERT सिलेबस पे बेस होते हैं जो आपकी क्लास 11th एंड 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में है। और IJS में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं BSMS में तो आपको 75% ऑफ द जो इंटेक होता है वे IIT से होता है एंड 25% ऑफ द इंटेक होता है वे JEE एडवांस से होता है, जिसमें से आपका रैंक अंडर 10,000 आना चाहिए JEE एडवांस में। और हम कैसे बोल सकते हैं IJS जो है और IITs में है क्या डिफरेंस हो सकता है। IJS भी IIT JEE एडवांस से जो IIT का मोड ऑफ एडमिशन है उससे लेता है। तो IJS जो है ये फंडामेंटल साइंस पे फोकस करता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, तो ये प्योर साइंस पे फोकस करता है। जहाँ पे IITs है ये सम कोर्सेस ये ऑफर करता है साइंसेस का, पर इसका मेन फोकस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होता है। इसका BSMS होता है और इसका जैसे IJS में और IIT में आपको 4 साल का BTech प्रोग्राम होता है। और IJS जो है इसके अंदर रिसर्च ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, जैसे कैरिकुलम हो गया, आपको लेबोरेटरी वर्क हो गया, आपको ये सब मतलब फाउंडेशन रिसर्च के लिए अच्छा बना दिया जाता है IJS में। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मिलता है आपको IJS में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो इंटेक होता है ये भी काफ़ी कम होता है IJS में कंपेयर टू IITs। और इसका जो फी स्ट्रक्चर का बात करें तो मुझे एक सही अप्रोच नहीं मिल पाया, पर अगर ट्यूशन ऊपर से बता दें तो ट्यूशन फ़ी इनका जो भी होता है ये थोड़ा सा कम होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। हॉस्टल फ़ी होता है जो आपको एनुअली देना पड़ता है या सेमेस्टर वाइज आपको देना पड़ेगा। मेस फी भी आपका सेम है जो कि आपको फिक्स मंथली चार्ज पे होता है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और अदर फी जैसे लाइब्रेरी होगा, एग्जामिनेशन फ़ी होगा, मेडिकल फ़ी हो गया, ये मिलता है। और BSMS के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और BSMS के लिए IJS में भोपाल में 300 इंटेक है, बहरमपुर में 300 है, कोलकाता में 280 है, मोहाली में 270 है, पुणे में 288 है, तिरुवनंतपुरम में 250 है एंड तिरुपति में 150 है। एकेडमिक प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन का बात करें तो IJS से 5 ईयर का BSMS चलाती है, बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। उसके साथ ही IJS भोपाल जो है 4 ईयर्स का इंजीनियरिंग साइंसेस भी कराती है और IJS तिरुपति जो है 4 ईयर का इकोनॉमिक साइंसेस भी कराती है, जो एम्फेसाइज करता है इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा साइंसेस पे। उसके बाद आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेस्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आप IJS में इंटरव्यू होता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद से आपको PhD में भी जा सकते हैं, तो आप उसके लिए जेस्ट देते हैं, CSR नेट देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू आता जा सकते हैं। दोनों में आपको PhD हो या PhD हो, आपको जो डिसिप्लिन ऑफर होता है केमिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस होता है, बायोलॉजिकल साइंस होता है, अर्थ साइंस होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है। और पोस्ट डॉक का जो है आपके रिसर्च पेपर पे, पोस्ट डॉक पे जो भी प्रोफेसर है आपके अंदर, आपको जिनके अंदर काम करना है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपका PhD का थीसिस अच्छा है तो उसके बेसिस पे आपका पोस्ट डॉक में सिलेक्शन होता है और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे पोस्ट डॉक परस्यू कर सकते हैं। और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है जो यहाँ के स्टूडेंट अब्रॉड में जाके, यूरोपियन कंट्री में जाके स्टडी कर सकते हैं। और कैरियर पाथवे जैसे आप IJS में आपको पता है, जैसे आप मल्टीपल डिसिप्लिन अप्रोच कर सकते हैं PhD तक। और तो इसके लिए आपको बहुत सारा कैरियर ऑप्शन IJS में मिलता है, क्योंकि अगर आप BSMS भी कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। लास्ट ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारा है, जैसे आप रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकते हैं, कोई भी कंपनीज में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, मटेरियल साइंस में जा सकते हैं, AI में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कंसल्टेंट्स में जा सकते हैं, काफ़ी सारा है, आप इसको देख लीजिएगा। डायनेमिक कैरियर यहाँ स्कोप मिलता है यहाँ पे IJS से आपको। तो फ्यूचर आउटलुक अगर हम बात करें इसका IJS का एम क्या है, तो साइंटिफिक लीडरशिप बनाना, इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना, नेशनल को इम्पोर्टेंस देना नेशन को, और एक्सपैंड नॉलेज, इसका ओरिजिन एक्सपैंड करने का मतलब ग्लोबल लेवल पर अपने इम्पैक्ट करना। और यहाँ तक स्लाइड ख़त्म होता है
और जैसे आप IPHD और PhD में जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलता है। तो ये आइजल टू वाइजर IPHD का वैरी करता है, शायद फर्स्ट ईयर 12,000 टू 17,000 आइजल टू वाइजर वैरी करता है। और साथ ही में आपको PhD में आपको फर्स्ट 2 ईयर GRF आपको मिलता है 37,000 एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में आपको ऐसा मिलता है 42,000 से आसपास, प्लस आपको हॉस्टल मिलेगा। और साथ ही में अगर आपको PMR फेलोशिप है तो 70,000 to 82,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि आइजल्स देते हैं, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस में आते हैं। इसके लिए आपका MSc भी होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस से। तो थैंक यू फॉर दिस दिस ऑल लेसन एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग। आई होप आपको पसंद आया। एंड ये आइजल्स का जो सीरीज है ये हम लाने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट सीरीज में हमने आपको बताया है कि आइजल्स होता क्या है ओवरऑल, और जितने भी 7 आइजल्स हैं इन सभी के वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे उनका स्टडी कैरिकुलम, मोड ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ इनटेक, हॉस्टल में फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विथ ऑल डिटेल we are A to Z we are going to provide at the IJR episode. Thank you very much. Hope it is useful and beneficial for everyone who have viewed this. Thank you.